बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम बहुत ही अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अहम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एक सिंपल सा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना है और अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है। इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन आ जाए, या इसमें से ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कोई डिफ़िकल्ट लेवल हो। लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल अराइज़ किस तरह होता है, किन चीज़ों में होता है और कहाँ वो कौन से कन्फ्यूजन वाले एरियाज़ हैं जहाँ स्टूडेंट के लिए पिटफॉल जो है वो साबित होते हैं, वो ज़रा डिस्कस करते हैं। हम ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे ताकि आपका हाथ जो है जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है आपका हाथ इन चीज़ों पर पुख्ता होता जाए, आप इसमें ज़रा अडेप्ट होते जाएँ। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। पहली बात कन्फ्यूजन एरिया हमारा ये आ जाता है कि हम सब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने में गलती कर जाए। ठीक है, जब सब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने में गलती करेंगे तो यकीनी तौर पर हम सब पहला हमारा पिटफॉल ये आता है कि सब्जेक्ट को हम गलत रिकग्नाइज करते हैं। कैसे हो सकता है सब्जेक्ट को रिकग्नाइज? सब्जेक्ट तो हम उसको कैसे गलत रिकग्नाइज करेंगे, कैसे हो सकता है? एक पहला कन्फ्यूजन वाला एरिया यह है कि सब्जेक्ट ही गलत रिकग्नाइज कर, यानी हो सकता है हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझ रहे हो और हो सकता है कि हम सब्जेक्ट हो सकता है कि हम एक चीज़ होती है क्वालिफायर और क्वांटिफायर, उनको सब्जेक्ट समझ रहे हो। सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के तौर पर आपको पता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं और कोई चीज़ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आ रही। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमने देखना नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। तो इनमें से एक को अगर हम गलत पहचान लें तो लाजमन दूसरे में हम जाके गलती करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं ताकि इस दावे की तस्दीक हो जाए, अटेस्टेशन हो जाए कि वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ। चलें जी, पहली एग्जांपल है शी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। सिंपल सी बात है। अब आप इसमें अगर मुझे सब्जेक्ट लोकेट कर दें तो आप यही कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और बाकी जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप जो भी उसे कह दें। हमारा बेसिकली पहली बात ये पहचाननी है कि सब्जेक्ट कौन सा, उसके मुताबिक हम वर्ब लगा सकें। ठीक है जी, इन चीज़ों को हम डील कर रहे हैं। तो शी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, ये ठीक हो गया। और अगर ये सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ हो इन द क्लास शी वाज प्रेजेंट, तो फिर कैसे आप करेंगे? आप फिक्रे को स्टार्ट से लेंगे, आप कहेंगे ये तो आगे प्रेपोजिशन, आप ऐसे ही देखेंगे ना, ये आ गया जनाब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और वो भी कोई नाउन पर नाउन ही होगा, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है सब्जेक्ट से। तो इसमें सब्जेक्ट ये है और शी सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो लिहाजा ये सेंटेंस ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना। देखिए पहले उसने सीधा सेंटेंस दे दिया कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो गया। दूसरे में उसने हमें चक्कर दिया कि आप देखते हैं स्टूडेंट को कि इनमें से किस चीज़ को सब्जेक्ट बना लेता है। यानी कि पहली कन्फ्यूजन सब्जेक्ट को पहचानने में आती है। ये बात याद रखें कि बाज़ औक़ात हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट गर्दान रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम जनाब सब्जेक्ट जो क्वालिफायर है उसको सब्जेक्ट समझ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको हम सब्जेक्ट समझ। तीनों को ज़रा आप अगर ग्रामर की दुनिया में नए हैं तो ज़रा कंसल्ट कर लीजिएगा, वीडियोस मेरी मौजूद उनको देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट क्वालिफायर से क्या मुराद, क्वांटिफायर से क्या मुराद होता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरा सेंटेंस, ऑन द कंट्रेरी ही वॉज क्वाइट हैप्पी। हम उसे तवक्को नहीं कर रहे थे लेकिन वो जो था वो बहुत खुश था। ऑन द कंट्रेरी ही वॉज वेरी हैप्पी। हम उसे तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो खुश हो, लेकिन वो खुश था। अब आप देखें इसमें सब्जेक्ट ढूंढे, ऑन द कंट्रेरी तो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे तो ऑब्जेक्ट से तो हमारा लेने देने कोई नहीं है। ही ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, आगे सिंगुलर वर्ब लगा हुआ, ये सेंटेंस ठीक है।
तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान सी बात है, देखो पहले वाला भी ठीक था हमें पता चल गया और दूसरे वाला भी ठीक है हमें पता चल गया है। चलो जी आपको पता चल गया है तो लिहाजा तीसरा सेंटेंस आपसे करवाते हैं। चलें जी देखिएगा तीसरा सेंटेंस जो है, पहले इस सेंटेंस को हम सीधा कर लें, ही वॉज हैप्पी ऑन द कंट्रेरी। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। चलें आपका मसला हल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी लास्ट सेंटेंस आप मुझे सॉल्व कर दें, वो ये होगा ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशंस हिज स्टाइल वॉज और वर इम्प्रेसिव। क्या लगाएंगे? ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशंस हिज स्टाइल वॉज इम्प्रेसिव और वर इम्प्रेसिव। चलिए जी एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने में ये आ गया जी प्रेपोजिशन और ये आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो है इसमें हमने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो लेना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टाइल है ये ऐसा क्वालिफायर है, ये जो स्टाइल है ये सब्जेक्ट है। तो स्टाइल सिंगुलर है तो वाज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। आमतौर पर बच्चे इस प्रेजेंटेशंस को देख के यहां वर लगा देंगे जो कि गलत होगा। ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशंस हिज स्टाइल वाज इंप्रेसिव। क्यों कि आपने सब्जेक्ट आपने वर्ब किसके लिहाज से लगाना है? सब्जेक्ट के लिहाज से। आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से नहीं लगाना, आपने क्वालिफायर के लिहाज से नहीं लगाना, आपने लगाना है सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लगाना है। ठीक हो की बात? तो लिहाजा इस बात को पहली गलती हमारी ये है कि हम सब्जेक्ट को गलत पहचानते हैं। तो पहला प्रॉब्लम एरिया ये है कि सब्जेक्ट को सही